टू ऑल व्यूवर्स। आज हम बात करते हैं नवरात्रि में हम सभी कन्या पूजन करते हैं, पर क्या हम जानते हैं कि कन्या पूजन से भी सभी तरह के वास्तु दोष, विघ्न, भय और शत्रुओं का नाश होता है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह कन्या पूजन किया जाए जिससे कि हमारा वास्तु दोष का भी नाश हो, हमारे हर तरह के विघ्न भी कटें, हमारे अंदर की जो भय है, जो चिंताएं हैं, वो भी समाप्त हों और साथ ही हमारे गुप्त जो शत्रु हैं उनका भी नाश हो सके। नवरात्रि में कन्या पूजन में ध्यान रखें कि कन्याओं की जो उम्र होती है वो 2 साल से 10 वर्ष की आयु तक हो, इससे ज़्यादा ना हो। शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि जो 2 वर्ष की कन्याएं होती हैं उन्हें कुमारी कहा जाता है। कुमारी के पूजन से सभी तरह के दुखों का और दरिद्रता का नाश होता है। यहीं अगर जो 3 वर्ष की कन्याएं होती हैं उन्हें त्रिमूर्ति माना जाता है। त्रिमूर्ति के पूजन से धन लाभ होता है। 4 वर्ष की कन्याओं को कल्याणी कहा जाता है। कल्याणी के पूजन से जीवन में सभी क्षेत्रों में सफलता और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यहीं देखा जाए कि जो 5 वर्ष की कन्याएं होती हैं उन्हें रोहिणी कहा जाता है। माँ के रोहिणी स्वरूप की पूजा करने से घर परिवार में जो भी रोग कष्ट होते हैं उन सभी की समाप्ति होती है। 6 वर्ष की आयु में कन्या को काली माँ का रूप माना जाता है। माँ के इस स्वरूप का पूजन करने से ज्ञान, बुद्धि, यश सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त होती है। वहीं 7 वर्ष की कन्या को चंडिका का रूप माना जाता है। माँ चंडिका के स्वरूप की पूजन करने से, आराधना करने से धन, सुख और सभी तरह के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यहीं 8 वर्ष की कन्या को शांभवी का रूप माना जाता है। शांभवी की पूजा करने से युद्ध, कोर्ट कचहरी के कार्यों में विजय और यश की प्राप्ति होती है। यहीं 9 वर्ष की कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। माँ दुर्गा के स्वरूप की आराधना करने से सभी तरह के विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, शत्रुओं का नाश होता है, कठिन से कठिन कार्यों में भी सफलता मिलती है। 10 वर्ष की कन्याओं को माँ सुभद्रा का स्वरूप माना जाता है। माँ के इस स्वरूप की आराधना करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन इन देवी स्वरूप कन्याओं को अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भेंट करना चाहिए। अति शुभ माना जाता है इन्हें कुछ भी चीज़ें भेंट करना। इन दिनों इन नन्ही देवियों का अगर आप फूलों से श्रृंगार कर सकें या श्रृंगार सामग्री से मीठे फल जैसे केला, सेब, नारियल इत्यादि, मिठाई, खीर, हलवा, कपड़े, रुमाल, रिबन, खिलौने, मेहंदी आदि आप उपहार देकर माँ दुर्गा की अवश्य ही कृपा प्राप्त की जा सकती है। आशा है आपको मेरी ये दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।